अगर आप क्लैट 2025 के या क्लैट 2026 के एस्पायरेंट हैं और आपको बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए बट आप कंफ्यूज हैं कि कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, किससे पढ़ें और किसको नहीं पढ़ें, व्हाट एवर द केस में भी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परफेक्ट रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट बुक फॉर ईच सेक्शन, जिसको पढ़कर आप करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में मिनिमम 24, लीगल रीजनिंग में मिनिमम 28 आउट ऑफ 32 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स आउट ऑफ 24 इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग इन ईच सेक्शन एंड 10 आउट ऑफ 12 मार्क्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी रिसोर्सेज है उसे डीपली रिसर्च करने के बाद बताया है और उन रिसोर्सेज को भी बताया है जिन्हें मैंने खुद भी रेफर करके क्लैट को क्रैक किया था। उन मिस्टेक्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए व्हाइल सिलेक्टिंग द रिसोर्सेज। क्लैट का सिलेबस क्या है, इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। I cracked CLAT 2021 and currently third year in चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना and I am pursuing BA LLB ऑनर। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इससे पहले कि रिसोर्सेज के बारे में बताऊं, मैं बात करना चाहता हूं कैटेगरी ऑफ एस्पायरेंट्स के बारे में। मैंने एस्पायरेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट कैटेगरी इज एक्सेलेंट, सेकेंड कैटेगरी इज मीडियोकर। मीन्स कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड है तो आप एक्सेलेंट कैटेगरी में है, और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा कमांड नहीं है तो आप मीडियोकर कैटेगरी में आते हैं। और मीडियोकर कैटेगरी वालों को थोड़ा ज्यादा रिसोर्सेज को रेफर करना है जिससे इंग्लिश पर कमांड को बेहतर किया जा सके। और क्लैट तो इसी बेस पर है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल कितना अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलेंट कैटेगरी वालों को कि क्या क्या रेफर करना है। फर्स्ट वन इज डेली न्यूज़पेपर। डेली न्यूज़पेपर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इससे न सिर्फ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होगा और लीगल इश्यूज भी मिलते रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी पैसेज आते हैं वो या तो किसी बुक से या फिर किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से या आर्टिकल से आते हैं। जितने भी वोकैब पूछे जाते हैं सभी न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। इसलिए आपको न्यूज़पेपर से डेली 5 से 10 वर्ड्स विद मीनिंग एंड सिनोनिम्स नोट डाउन करना है, जिसके लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करना है। सेकेंड रिसोर्स है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर क्लैट बाय अरुण शर्मा एंड मीनाक्षी उपाध्याय। यह बेस्ट बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए। इस बुक में हर वो कंसेप्ट है जो एक क्लैट एस्पायरेंट को जानना चाहिए। इससे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कंसेप्ट पर स्ट्रॉन्ग कमांड बना सकते हैं। इस बुक को कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड है रिसोर्सेज फ्रॉम कोचिंग। ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको मॉक्स तो देना ही है। इसलिए जब आप मॉक्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करें तो ऐसे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए जिसमें मॉक्स के साथ साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिलता हो और वो स्टडी मटेरियल रिलेवेंट भी होने चाहिए। स्टडी मटेरियल्स में आपको बुकलेट, मॉक, सेक्शनल टेस्ट और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी मिलते हैं। इन सभी रिसोर्सेज को फॉलो कीजिए और मॉक देना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप मीडियोकर कैटेगरी में आते हैं तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि इनिशियल 1 से 2 महीने में इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड को स्ट्रॉन्ग करने पर, जिसमें आपका काम होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब पर फोकस करना। पहले मैंने जो भी रिसोर्सेज बताया है उसके अलावा वर्ड पावर में डीजी, 30 डेज टू ए मोर पावरफुल वोकैबुलरी बाय विल्फ्रेड फंक एंड नॉर्मन लुइस और बेसिक ग्रामर के लिए रेन एंड मार्टिन को रेफर कर सकते हैं। क्लैट में ग्रामर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट ये आपको अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम लाइक MSCET, CUET में हेल्प करेगा। अगर आप ऑनेस्टी से इन रिसोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मिनिमम 20 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश के लिए इतना रिसोर्सेज एनफ है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीगल रीजनिंग ऐसा सेक्शन जिसको आपने क्लैट से पहले कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन यह क्लैट का मोस्ट वेटेड सेक्शन है। यह बिल्कुल नया सेक्शन होता है हर एक क्लैट के एस्पायरेंट के लिए। साथ ही साथ एक टाइप ब्रेकर भी है। मीन्स कि अगर 2 स्टूडेंट्स इक्वल मार्क्स स्कोर करते हैं तो लीगल रीजनिंग में जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसी का एडमिशन होगा। कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट ने साफ साफ बता रखा है कि कैंडिडेट को प्रायर लॉ का नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एज्यूम कीजिए कि आप एक्चुअल क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं और लीगल रीजनिंग में पैसेज डिफेमेशन के बारे में दिया हुआ है, और क्या आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे? पढ़ तो सकते हैं बट इतना टाइम लग जाएगा कि 50% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बेसिक कंसेप्ट आना ही चाहिए, लाइक फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड मिसलेनियस लॉ से। और बेसिक कंसेप्ट के लिए परफेक्ट बुक है लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग बाय AP भारद्वाज। इस बुक में बहुत अच्छे से सभी कंसेप्ट को समझाया गया है। इसको पढ़ने के बाद बेसिक कंसेप्ट को आप इजीली समझ जाएंगे। या अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वीली एग्जाम एक्सपर्ट की भी एक लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग की एक बुक आती है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। यह भी लीगल रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा कोचिंग के स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज कंसेप्ट और क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक्स और उसके सॉल्यूशन को
एनालाइज करना। करंट लीगल न्यूज के लिए लाइव लॉ, बार एंड बेंच को विजिट करते रहिए। इतना रिसोर्सेज एनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है लीगल रीजनिंग के लिए। सेकेंड मोस्ट वेटेड सेक्शन, जिसका कोई लिमिटेड सिलेबस नहीं है, किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ रिलेवेंट रिसोर्सेज को फॉलो करके परफेक्टली करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस सेक्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं, या फिर स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक बात क्लियर है कि डायरेक्ट स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या हु एबॉलिश्ड सती प्रथा। इसलिए स्टैटिक जीके के लिए सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करना है। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जिसका ऑथर है मनोहर पांडे। 45 रुपए के आसपास इसका प्राइस है। यह बुक स्टैटिक जीके के लिए एनफ नहीं है। फुल प्रूफ स्टैटिक जीके के लिए हर एक टॉपिक के करंट अफेयर्स के स्टैटिक पोर्शन को आपको खुद से प्रिपरेशन करना है। आपको लुसेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, वो बुक ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है क्लैट के लिए। याद रखिए आप क्लैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना कि जुडिशरी के लिए। करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस के डेली करंट अफेयर्स को पढ़िए, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, लेकिन न्यूज़पेपर कंप्लीट पैकेज नहीं है। न्यूज़पेपर में उतने फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं जितना क्लैट के लिए चाहिए। उसके लिए विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस का डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने होंगे एक्स्ट्रा एंड रैंडम फैक्ट्स के लिए। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेना, जो फैक्ट्स ना तो न्यूज़पेपर में है और ना ही विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस के कंपेंडियम में। इसके अलावा कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मोस्ट इंपोर्टेंट है मॉक्स और उसका सॉल्यूशन को एनालाइज करना। इतने रिसोर्सेज एनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन जिसको आपने कॉलेज से पहले कभी नहीं पढ़ा है और कॉलेज के 5 साल के एकेडमिक्स में भी कभी नहीं पढ़ना होगा, जो आपके लिए बिल्कुल नया है, जिसके कंसेप्ट आपको बेसिक से पढ़ना है। और इसके लिए आपको ऐसे रिसोर्सेज को फॉलो करना है जिससे आप बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए प्रिपरेशन कर सके। और उसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स है उसमें फर्स्ट नंबर पर आता है मैनहट्टन जीमैट क्रिटिकल रीजनिंग। यह बुक जीमैट के प्रिपरेशन के लिए है, बट इसमें उन सभी कंसेप्ट को बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथन एंड वीकन द आर्गुमेंट, इन्फरेंस। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बेसिक टू एडवांस लेवल तक बेहद स्ट्रक्चर्ड वे में समझाया गया है, जिससे आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होगी। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे। इस कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ना है, इससे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सभी रिलेवेंट चैप्टर्स को मिनिमम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना ही है। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स, ओपिनियंस और आर्टिकल्स तो पढ़ना ही है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी का पैसेज या तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, आर्टिकल से या किसी रिपोर्ट से ही आता है। उसके साथ साथ कोचिंग के स्टडी मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। लॉजिकल रीजनिंग के लिए इतना एनफ है, इससे ज्यादा कुछ ही पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इज द लीस्ट वेटेज, मोस्ट इग्नोर्ड एंड एक्सट्रीमली अंडररेटेड सेक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन भी इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डेली 1 आवर का टाइम स्पेंड करना है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए जो बेस्ट बुक है उसमें पहले नंबर पर है एस चंद पब्लिकेशन की मैथ्स 30 डेज वंडर। इसमें से सभी चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ ही रिलेवेंट चैप्टर्स हैं जो पढ़ना जरूरी है, लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। डायरेक्ट इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि पैसेज दिया जाता है और उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी डेटा इंटरप्रिटेशन के ही क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो बेस्ट बुक है वो है ओली बोर्ड का डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड। जब इन सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसके लिए आप मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक का टाइम दे सकते हैं, तो उसके बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रिपरेशन इसी बुक से करना है। इसमें डीआई से रिलेटेड सभी तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ कोचिंग से स्टडी मटेरियल, सेक्शनल टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स देना और उसका सॉल्यूशन को एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। इतना रिसोर्सेज एनफ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए। इसके बाद रिवीजन पर फोकस करना है। अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आपने मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।